आई रिक्वेस्ट यू कि आपको ज़रा कंक्लूड करें और क्वेश्चन आंसर सेशन को काइंडली ज़रा आगे लेके चलें। अब बाकी सबको आपने वेलकम किया था अपनी तालियों में, और मुजीब साहब के लिए एक भी ताली नहीं बजा रहे आप लोग। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वो वेलकम इसलिए नहीं कर सके कि उन तक मेरा सलाम पहुंचा ही नहीं सर। हाँ जी, वो सर अभी जैसे बात हो रही थी मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ जाएं और जो हमारे लोग माशाल्लाह लाहौर से भी और बाकी जगहों से भी आए हैं उनको फर्दर इसके अंदर इन्वॉल्व करें। जैसे ब्रिगेडियर आबिद चीमा साहब ने कहा कि हमें तो कंपैरिजन जो है हम खुद नहीं करते कंपैरिजन, और हम अपने आप ही हमने अपना कंपटीशन रखा हुआ है और अपने आप को हम खुद से compete करके आगे ग्रो करें। लेकिन आप ऑफ कोर्स कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों हमारे एक दोस्त भी हैं हमारे साथ काम भी करते हैं, तो वो घर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो मुझे कहते हैं कि जी तुसी जेडे मैंबर्स ने उन्होंने गलत आदत पाती है। मैंने कहा कैसे आप डाल दी है? कह रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में आप रह रहे हैं, और अक्सर लोगों को पता है कि मैं जिधर रह रहा हूँ तो इधर रह रहे हैं, कह रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इधर एक भी हॉस्पिटल नहीं है पूरे प्रोजेक्ट में। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2005 में हमने सर गालवन पोजेशन दिया था, उसका 2005 में पोजेशन दिया था, एक सिंगल बेड का क्लिनिक है उस प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट में अभी रेजिडेंट नहीं है, और माशाल्लाह जो हमारी टीम्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और अभी आमिर भाई हैं हमारे, वो मुझसे बात कर रहे थे आज भी कि उनके जो एक दोस्त हैं वो बाहर से आए हुए थे, तो उनको परसों वो साइट पे लेके आए। तो पहले ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट के बारे में शेषोपंज का इजहार कर रहे थे, तो वो जब वो साइट पर आए हैं तो उन्होंने फिर कहा कि जी मैं डेफिनेटली इधर इन्वेस्ट करता हूँ। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग कि वी हैव अचीव्ड ओवर द पीरियड। ऑफ कोर्स हमें जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ें बताना भी बड़ी ज़रूरी हैं कि हम इसको किस तरह डिफरेंटली अचीव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लॉट्स कि हम इन प्लॉट्स को लेके चल रहे हैं, हम अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस्ड हैं, एडवेंचर और टूरिज़म। और माशाल्लाह जो जितना आज मैंने डिटेल्स में मुझे भी चीज़ें पता चली हैं, ये मुझे भी इससे पहले चीज़ों का नहीं पता चला। इससे पहले मलिक साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स अदारों के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ये जो अदारों के साथ डील करना है, ये एक जिसे कह लें कि एक ऐसा पर्क है जो आपको लेना ही पड़ता है अदारों के साथ डीलिंग में। वो हालांकि आप पूरी दुनिया में चले जाएं तो जो अदारों के साथ डीलिंग है वो सारे बने हुए होते हैं। ये बेसिकली तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बने होते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमारे अदारे हैं वो हमको उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, और वो बेसिकली तो वो हमारे ऊपर जो है वो चौधरी वाला काम शुरू हो जाता था। वो भी चौधरी इस तरह के कि वो एक चौधरी साहब हैं, वो उन्होंने जो है ना अपने गांव में एक दावत रख दी। अब वो उन्होंने जब दावत रखी, उन्होंने अच्छा खासा खाना शाना बनवाया, सारे लोगों को बुला लिया, खाना शाना खा रहे थे। तो हर बंदे के पास जाएं, अब वो खाने के अंदर नमक कहीं ज़्यादा उनसे डल गया, काफ़ी ज़्यादा था। अब कोई चौधरी साहब को कुछ कह नहीं सकता, जैसे हम कुछ अदारों को कह नहीं सकते कि ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो हर बंदे के पास जाएं, उन्हें कहें जी तुसी खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। वो दूसरे के पास जाओ जी खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। एंड पे गए, उधर एक मरासी बैठा हुआ था, शीदा बेचारे का नाम था। कहते शीदा खाना खा, मैं 10 लाख लाया। शीदा कहता जी जी चौधरी साहब लाख रुपये का तो लूण ही पाता तुसी। तो वो हम जो है ना उनको कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। माशाल्लाह सर, जैसे अभी हम अपने जितनी भी टीम थी, और आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि हम इतने प्रोफेशनल जो हमारे जो लोग हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जनरल साहब की अचीवमेंट्स की बात करें, ब्रिगेडियर चीमा साहब की अचीवमेंट हैं, हमारे जो गौर साहब हैं, हमारे जो साइड के स्टाफ हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट जो आप हमेशा छुपाते हैं, तो उसका देयर इज़ नो कंपैरिजन। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को हम बड़ी अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन सर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे सेल्स पार्टनर्स, ये भी अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हुई है माशाल्लाह। और ये इन्होंने ऐसी टाइम पे स्टार्ट किए और बड़े शॉर्ट टर्म में इन्होंने बहुत कुछ गेन किया। और आज इनमें से बहुत सारे जो
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि जी वो स्मार्ट सिटी की जो सेल्स टीम है, जो सेल्स पार्टनर हैं, उनको वो किसी तरह ऑन बोर्ड कर लें। तो इनकी भी माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये दोनों टीमें मिल गई हुई हैं तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे लेके भी चलेंगे। सर, रिगार्डिंग आई स्टिल रिमेंबर कि इन 2018 जब हमने ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया तो अदील साहब साथ थे हमारे, राना उस्मान साहब वो आज आए नहीं है, वो फिर मेरे ख्याल से आए मैं इनका फिर अचानक शादी की वजह से नहीं आया तो हम बैठे हुए थे, तो हमने जो है वो अपना ग्रुप बना रहे थे, तो डीलर्स का नाम जो है हमें उस टाइम पसंद नहीं आया। तो आई सेड कि हमें ये जो नाम है वो सेल्स पार्टनर रखना चाहिए, बिकॉज वी शुड बी पार्टनर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। हम जो सेल्स की स्ट्रेटजीज जो भी बनाएं, हम एज अ पार्टनर उसमें काम करें। तो आई थिंक कि सर ये जो नया काम आ रहा है पार्टनरशिप वाला काम, आई थिंक ये हमने सेल्स पार्टनर बनाया, उसके बाद सब लोगों ने सेल्स पार्टनर को फॉलो किया, फिर हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बनाए, सब लोगों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को फॉलो किया। इंशाल्लाह ये जो पूरी टीम है ये इन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर फुली पार्टिसिपेट करेगी, और ये एज ए तो ये जो टीम है ये हमारे साथ एज ए एग्जेक्टिव पार्टनर जो है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगी। और मेरी सर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, हाँ जी, मेरी सर आपसे ये इसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एग्जेक्टिव पार्टनर बनता है, हम उसको ये जो रीसेल और कोटा वाली जो झंझट है ना सर, उससे हम निकाल दें। हम उनको जो है उनके इस डेडिकेटेड पार्टनरशिप के ऊपर जो है हम उनको अबव ऑल ऑब्लाइज करेंगे, जो हमारी सेल्स के लिए भी प्रोडक्ट आती हैं इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच।